वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम कराने वाले एक जो कि कैपेसिटेंस से रिलेटेड है। इसमें बैटरी कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार, फिर हम सोल्यूशन पे बात करते हैं। A parallel plate air capacitor has a plate area of 6 into 10 to power minus 3 मीटर स्क्वायर। देखो प्लेट एरिया गिवन है और अभी एयर है, इसमें अभी मीडियम नहीं है। तो ये देखिए एरिया मीटर स्क्वायर में गिवन है, बहुत बढ़िया है। प्लेट सेपरेशन 3 mm है। सेपरेशन को हम लोग डी सिंबल देते हैं लेकिन वो मिलीमीटर में है, इसलिए हमें कन्वर्ट करना उसको मीटर में था। 10 to power -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट स्टैब्लिश, जो वोल्टेज अप्लाई किया गया बैटरी की हेल्प से वो कितना है, 100 है। आफ्टर डिसकनेक्टिंग द बैटरी, देखो डिसकनेक्ट करना है, आपको याद होगा मैंने पीछे बताया था, फिर सुन लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन बैटरी लगा रहा है पहले, फिर चार्ज कर रहा है, फिर बैटरी को रिमूव कर दे रहा है, डिसकनेक्ट कर दे रहा है, तो कांस्टेंट रहेगा चार्ज। क्या कांस्टेंट रहेगा, यानी क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा, हियर चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात दिमाग में रख लेना, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। कब चार्ज कांस्टेंट बनने वाला है, जब बैटरी रिमूव करने वाला क्वेश्चन हो तब। अच्छा, अब हमसे मांग क्या रहा, चलो बात करते हैं। अब कह रहा है द स्पेस बिटवीन द प्लेट फिल्ड बाय 3 mm थिक माइका। देखो माइका सीट जो तुमने डाली है ना, इसकी थिकनेस उतनी ही है जितना प्लेट के बीच का सेपरेशन है। तो जितना सेपरेशन है उतनी मोटी सीट डाल दी, तो जगह बची खाली, क्या एयर बची क्या, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फुल्ली फिल्ड बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, पूरी तरह भरा हुआ है। अभी पार्शियली फिल्ड वाली बात नहीं हो रही है, आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे उनमें पार्शियली फिल्ड होगी, ठीक है। अच्छा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन है 6 माइका का। पहला पार्ट कह रहा द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट के बीच का नया पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। पीछे क्वेश्चन मैंने कराया था, उसमें डायरेक्ट एक रिलेशन सिखा दिया था, आपको याद हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो अब याद कर लो कि जो V डैश होता है वो V/K हो जाता है। हम तो डायरेक्ट एक अभी पीछे फार्मूला सिखा पाए आपको। आप ऐसे फार्मूला यूज कर सकते हैं कि पहले एयर के मामले में दिया हो वोल्टेज, और फिर बाद में कोई मतलब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए, और फिर नया वोल्टेज बताना हो। बैटरी लेकिन डिस्कनेक्ट होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। कनेक्ट बनी रहेगी तो वोल्टेज कांस्टेंट होता है, चाहे कुछ भी करते रहो उसमें, खुद पढ़ो चाहे उसके अंदर, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल इसको तो डायरेक्ट हमने कह दिया कि जब डाइलेक्ट्रिक डाला है और बैटरी रिमूव कर दिया है तो हमारा वोल्टेज बदलेगा। और पहले वोल्टेज है कितना, 100, और डाइलेक्ट्रिक कितना है तुम्हारे पास, बताओ इस क्वेश्चन में, 6। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर सीधा सीधा आ गया 100/6 या 50/3 कर सकते हो। क्या पहला पार्ट सही मैच हो रहा है आपका, देख लो आप। सेकेंड पार्ट, इसको हमने डायरेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि पीछे न्यूमेरिकल में हमने ये फॉर्मूला सिखाया था आपको अभी। सेकेंड पार्ट देखो हमसे क्या डिटरमाइन करने के लिए कह रहा है, जरा इस पे बात करते हैं। द फाइनल कैपेसिटेंस, अब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद की जो कैपेसिटी वो बताओ। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Ka/0/D होता कि नहीं होता, बताओ। इसमें हमें K गिवन है, क्या एरिया गिवन है प्लेट्स का, ε0 गिवन हो या ना हो, है ना, ये तो हम लोग अपने मन से लेते ही हैं। सेपरेशन देखो 3 into 10 to power -3। अब आपको सिंप्लीफाई करना, देखो कैपेसिटी अपने आप आने वाली है। क्या सिंप्लीफाई होगा, देखो भैया 3 से इसको कट कर दो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 8.85। पावर का हिसाब देख लो, ये तो खत्म हो गई पावर, -12 बची। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 12 5 जा 60, 12 8 जा 96, है ना, और 6 कैरी था 102, 10 कैरी, 12 8 जा 96 और 10 कैरी, तो 96 में 10 कैरी करो 106, 2 डिजिट पे डेसिमल लगा लो, -12, यानी अप्रॉक्सीमेटली हम इसको कहें, ये कैपेसिटी निकालिए, देखो इसको आप कहें तो पीको फैरेड लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो, -12 बटा दो, 106.2 पीको फैरेड।
ये हमारी कैपेसिटी आ गई है। इसको देखो, यही आंसर है, कुछ और है? देखिए थर्ड पार्ट हमसे क्या डिमांड कर रहा है, इस पे भी बात कर लेते हैं जरा। थर्ड पार्ट में कह रहा फाइनल चार्ज, देखो द फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज निकालना है। और जब बैटरी डिस्कनेक्ट की जाए तो जो इनिशियल चार्ज होता है वही फाइनल होता है। दोनों भी निकालना होता तब भी वही आंसर है, दोनों का सेम आंसर है। तो हम यहाँ इनिशियल फाइनल कुछ भी कहें, जैसे हमने इसको CV की तरह इस्तेमाल किया। अगर हम C बाद वाला यूज़ करें, देखो ये, तो फिर वोल्टेज बाद वाला इस्तेमाल करना। वोल्टेज बाद में कितना हो चुका है, देखो 100, तो हम C बाद वाला इस्तेमाल कर रहे हैं ऑयल डालने के बाद। तो ये 106.2 आया है, इसमें V हमारा 100/6 है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई आप लोग, अगर मल्टीप्लाई आता है तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। 6 की टेबल से इसको कर दो, 6 1 जा 6, और ये कितना होने वाला है, 6 1 जा 6, और कितना बचा 4, 46, 6 7 जा 42, 2 बचा 20, 6 3 जा 18, ऐसा 173 समथिंग, और एक डिजिट और कर लो। तो अब ये कितनी बार बन चुका था, 6 18 2 22, 6 4 जा राउंड ऑफ कर दिया हमने। अबाउट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंसर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, अबाउट दिस, ये पीको कूलम्ब में आंसर है, क्योंकि हमने यहाँ पीको फैरेड लिया है, सीधा सीधा क्या लिया है, पीको फैरेड लिया है। ये हमारा फाइनल चार्ज आएगा, इतना नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं हम। अभी देखिए सेकेंड पार्ट जो बी हमारा बी सेक्शन है, इस पे बात करते हैं। प्लीज़ इसको भी देख लें जरा आप लोग। पार्ट बी क्या कह रहा है हमसे, इफ द बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, जब क्वेश्चन कह दे बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड तो चार्ज वेरी करता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। तो जब बी पार्ट आप सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से चार्ज वेरी करेगा, यानी चार्ज हमें दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा, चार्ज की वैल्यू, ठीक है, चार्ज की वैल्यू हमको दोबारा से निकालनी पड़ेगी। चार्ज वेरी करेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। देखो तो पोटेंशियल हमारा जो इनिशियली गिवन है वही पोटेंशियल काम करेगा। तो अब इस बार हम कहेंगे डिसकनेक्ट करने के लिए, डिसकनेक्टेड की जगह इस बार बी पार्ट में कह रहा है कनेक्टेड, रिमेन्स कनेक्टेड। जब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड हो तो आपको लिखना है नाउ वोल्टेज बिकम्स, या डज नॉट वेरी, कुछ भी कर दो, वोल्टेज बिकम्स कांस्टेंट। तो जो फर्स्ट पार्ट वोल्टेज है वो शुरुआत में जो वोल्टेज अप्लाई किया वही काम करता रहेगा लगातार, क्योंकि बैटरी हटाई नहीं गई है। बी पार्ट में क्वेश्चन हमसे क्या कहा था, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड का मतलब होता है वोल्टेज उतना ही लगातार बना रहेगा जितना सप्लाई का है, और सप्लाई का कितना था 100। ऑयल भर दिया और कुछ भी भर दीजिए आप, वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी फर्स्ट पार्ट जब बी वाला कर रहे हैं आप, ये सेक्शन कर रहे हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या आएगा 100। क्या आएगा भैया जी 100 ही आंसर रहेगा जो बैटरी का है। सेकेंड पार्ट में कैपेसिटी पूछी है आपसे, क्या पूछी है, कैपेसिटी। सीधा सीधा C = KC0 होता है ना, C = क्या होता है KC0, यानी जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो एयर वाले केस से K टाइम्स ज़्यादा होगा। हमने लेकिन जब पिछला पार्ट सॉल्व किया था तो हमने ऑलरेडी KC0 सॉल्व किया था, इसलिए हमें इस पार्ट में इसको सॉल्व नहीं करना। सुनिए ज़रा, बी के लिए जब आप सेकेंड पार्ट करेंगे तो हमने C बाद वाला इस्तेमाल किया है, यानी ऑयल भरने के बाद। दो चीज़ें वेरी हुई थी, ध्यान रखना, या तो चार्ज वेरी होता है या वोल्टेज वेरी होता है, कैपेसिटी नहीं वेरी करेगी। मतलब उस हिसाब से यानी बैटरी रिमेन्स कांस्टेंट रहे और चाहे रिमूव कर दी जाए, कैपेसिटी आप दोनों में सेम आंसर देगी, इसलिए कैपेसिटी वाला सेक्शन यही दोबारा से आपको सॉल्व कर सकते हो। चार्ज वेरी कर जाएगा इस बार, तो चार्ज वेरी करने में हम लोग क्या करने वाले, सी तो ये लेंगे और वी ये वाला लेंगे जो पहले से था। सी हमारा 106.2 और V हमारा 100 यहाँ पर इस्तेमाल होगा।
हम ये जो आंसर निकाल रहे हैं ध्यान रखिए पीको कूलम्ब में निकाल रहे हैं। आप चाहें तो 10⁻⁻12 यूज़ करके इसको कूलम्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी तो फ़िलहाल हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 10620 के आसपास आ जाएगा 100 पीको कूलम्ब। लेकिन आप चाहें तो 1 2 3 4 डिजिट पे डेसिमल लगा दें, और ये -12 होते थे 4 उसमें से हट गए तो -8। ये कूलम्ब में भी आंसर आप लीव कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि कूलम्ब में दें, आप माइक्रो कूलम्ब में मतलब पीको कूलम्ब में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा।